तो चलिए आज बात करते हैं नाल्को की। एक ऐसी कंपनी जिसने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिखाया है कि सब हैरान हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसके मायने क्या हैं, आइए समझते हैं। 1601 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है। तो आखिर ये आंकड़ा नाल्को के लिए इतना बड़ा क्यों है और ये हमें कंपनी के बारे में क्या बताता है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, ये जो रकम है ये नाल्को का आज तक का सबसे ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट है। मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच कंपनी ने अपने पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई की। वाकई ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो सवाल ये उठता है कि इस रिकॉर्ड तोड़ तिमाही के पीछे की वजह क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नाल्को कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये एक नवरत्न कंपनी है और इस टैग का मतलब बहुत कुछ होता है। तो ये नवरत्न आखिर होता क्या है? देखिए, ये दर्जा भारत की टॉप परफॉर्मिंग सरकारी कंपनियों को ही मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार उन्हें काम करने की ज्यादा आजादी देती है ताकि वो ग्लोबल लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर ले सके। और जाहिर है, जब ऐसा दर्जा मिलता है तो लगातार अच्छा परफॉर्म करने का एक प्रेशर भी बना रहता है। इसी वजह से NALCO के ये नतीजे और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं। तो चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं, वो आंकड़े जो पूरी कहानी बताते हैं। और हाँ, हम पिछले साल से इसकी तुलना भी करेंगे ताकि ये साफ हो जाए कि ये कितनी बड़ी छलांग है। तो यहाँ देखिए, साफ साफ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट और टोटल इनकम दोनों में ही जबरदस्त उछाल है। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक सॉलिड सिग्नल है कि कंपनी बिल्कुल सही ट्रैक पर और फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इन 3 महीनों की नहीं है। जब हम थोड़ी और बड़ी पिक्चर देखते हैं, मतलब पिछले 9 महीनों के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं, तो कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। इन 9 महीनों में नेट प्रॉफिट में करीब 26% का जबरदस्त उछाल आया है। सोचिए, पिछले साल के 3246 करोड़ के मुकाबले इस साल 4098 करोड़। ये कंपनी के लिए वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है। इसी 9 महीने के पीरियड में कंपनी के ऑपरेशन से जो इनकम हुई वो भी 11% बढ़ी है। इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ अपने खर्चे नहीं घटा रही, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री भी ज्यादा कर रही है। तो फिर असली सवाल, इन रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स के पीछे का राज क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो इस जबरदस्त सक्सेस का इंजन बनी? चलिए अब इसे ही समझते हैं। इस पूरी कामयाबी की नींव रखी गई है कंपनी के शानदार ऑपरेशंस में। आप देखिए, बॉक्साइट प्रोडक्शन से लेकर एल्यूमिनियम कास्ट मेटल तक हर चीज में नए रिकॉर्ड बने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा बिजली भी बनाई और सेल्स के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब हर एक फ्रंट पर कमाल का परफॉर्मेंस। और इस बारे में नाल्को के चेयरमैन श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का भी यही कहना है। उनके मुताबिक ये सफलता टीम वर्क और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा है। कंपनी ने लगातार कॉस्ट कम करने, मार्जिन मैनेज करने और क्वालिटी सुधारने पर फोकस किया। तो अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो प्रॉफिट में इस उछाल के पीछे 3 मेन कारण थे। 1, मार्केट में मेटल के अच्छे दाम मिले। 2, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की सेल्स बढ़ी। और 3, कंपनी ने अपने ही कोयले का ज्यादा इस्तेमाल किया, जिससे कॉस्ट में बड़ी बचत हुई। तो ठीक है, ये नतीजे तो बहुत शानदार हैं, लेकिन इसका कंपनी के फ्यूचर और उसके इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? चलिए अब जरा बैलेंस शीट से आगे देखते हैं और भविष्य की बात करते हैं। नाल्को के पास आगे के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप है। कंपनी अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, नई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री 4.0 को अपना रही है, रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही है और सबसे अहम बात, कार्बन एमिशन कम करने पर भी फोकस कर रही है। तो ये सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं, ये सस्टेनेबल ग्रोथ की प्लानिंग है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हर इन्वेस्टर को होता है कि भाई कंपनी के इस शानदार परफॉर्मेंस से उन्हें मतलब शेयर होल्डर्स को क्या मिला? और जवाब है एक सॉलिड रिवॉर्ड। नाल्को ने 4.5 रुपए प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। ये दिखाता है कि कंपनी को न सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर पूरा भरोसा है, बल्कि वो अपनी सक्सेस को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर भी करना चाहती है।
तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जिस तरह का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस नैल्को ने दिया है, जिस तरह के फ्यूचर प्लान्स हैं और जिस तरह से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया है, क्या नैल्को भारत के बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए एक नया स्टैंडर्ड, एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है? यकीनन इस पर सोचना तो बनता है।